गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पार्ट 17 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट 16 तक कंप्लीट हो गया था। लॉर्ड मेयो जो कि 1869 से 1872 ईस्वी तक रहा तथा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड मेयो ने। तथा 1870 में कूका विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। ये भी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। अब VVI क्वेश्चन है, पहली सफल जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। पहली सफल जनगणना किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में। कहता है VVI को, इसकी हत्या सेलुलर जेल में मेयो मर गया। सेलुलर जेल में मर गया मेयो कर दी। अंडमान यानी सेलुलर जेल जिसको काला पानी कहा जाता है, यहीं इसकी हत्या हुई थी। किसका? लॉर्ड मेयो का। इसके बाद आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो कि 1872 से लेकर 1876 ईस्वी तक रहा तथा 1873 से 1876 में पावना विद्रोह बंगाल में हुआ। 1873 से 1876 में पावना विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। कहता हम ब्रिटेन की महारानी के रैयत हैं, लोगों ने कहा। हम ब्रिटेन की महारानी की रैयत हैं, लोगों ने कहा। 1875 से 76 दक्कन का विद्रोह हुआ महाराष्ट्र में। दक्कन का विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। कब हुआ? 1875 से 76। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक, क्योंकि 1872 से 76 तक रहा। इसके बाद आता है लॉर्ड लिट्टन जो कि 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक रहता है। कहता इस समय राजपूताना बुंदेलखंड में भीषण अकाल पड़ा था। इस समय राजपूताना बुंदेलखंड में क्या हुआ था? भीषण अकाल पड़ा था। 1877 में महारानी विक्टोरिया भारत आई। महारानी विक्टोरिया जो थी कब भारत आई थी? 1877 में, जो 1876 के राज उपाधि अधिनियम के तहत आई थी। क्वेश्चन पूछेगा कि महारानी विक्टोरिया जो है 1877 में किसके अंतर्गत आई थी? तो 1876 के राज उपाधि अधिनियम के तहत आई थी। 1877 में इनको कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। 1877 में इनको कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई, इनको महारानी विक्टोरिया को। 1877 में रानी विक्टोरिया के सम्मान में दिल्ली दरबार लगाया गया। दिल्ली दरबार कब लगाया गया था? 1877 में। किसके सम्मान में? इसका इज्जत के लिए। किसकी? रानी विक्टोरिया के। दिल्ली में दरबार लगाया गया। कहता अकाल, और उस समय अकाल कहाँ कहाँ पड़ा था? तो कर्नाटक हो गया, मैसूर हो गया, हैदराबाद हो गया, मद्रास हो गया, मुंबई में अकाल पड़ा था। कहता अंग्रेजों ने अकाल आयोग की स्थापना की। अंग्रेजों ने क्या किया था? अकाल आयोग की स्थापना कराई। अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रिचर्ड स्ट्रैची थे। क्वेश्चन पूछेगा अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो रिचर्ड स्ट्रैची थे। रिचर्ड स्ट्रैची। इसके बाद देखिए 1878 में 1878 अधिनियम द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। 1878 के अधिनियम के द्वारा ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। हिंदी समाचार पत्र क्या हुआ? बंद कर दिए गए, सिर्फ अंग्रेजी समाचार पत्र चालू था। 1878 में अधिनियम 11 हथियार अधिनियम पास हुआ। हथियार अधिनियम कब पास हुआ? 1878 में। तथा ICS परीक्षा की उम्र 21 से 19 कर दिया गया। 21 से क्या कर दिया गया? 19 कर दिया गया। पहले 21 साल था तो उसको घटा के और 19 कर दिया गया। इसके बाद आता है लॉर्ड रिपन जो कि 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड रिपन कब से कब रहा? 1880 से लेकर 1884 तक। तथा इसको सज्जन रिपन कहते थे। इसको क्या कहते थे? सज्जन रिपन कहते थे। 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया। ये भी क्वेश्चन VVI है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब समाप्त हुआ? तो 1881 में। और किसके समय में समाप्त हुआ? कौन सा वायसराय था? तो लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय समाप्त हुआ? तो लॉर्ड रिपन। कब? 1881 में। 1881 में फैक्ट्री अधिनियम पास किया गया। यानी फैक्ट्री अधिनियम जो 1881 आया था, ये इस समय भी लॉर्ड रिपन ही थे, क्योंकि इनका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक था। कहता इसी के समय में 1881 में प्रथम सफल जनगणना हुई। VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। कौन से वायसराय थे जिनके समय में नियमित जनगणना
स्टार्ट हुआ था और कई कितना साल पर 10 वर्ष पर, यानी इसी के समय में 1881 में प्रथम सफल जनगणना हुई थी 10 वर्ष पर। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। 1883 में हंटर कमीशन प्राथमिक व जूनियर शिक्षा के लिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि हंटर कमीशन का गठन किसके लिए किया गया था? तो प्राथमिक व जूनियर शिक्षा के लिए। कब किया गया था? 1882। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड रिपन। इसके बाद 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, भी आए क्वेश्चन। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुआ? 1882 में। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड रिपन ने। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुआ था? 1882 में। किसने किया था? लॉर्ड रिपन में। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद आगे हम पार्ट 18 स्टार्ट करेंगे कल।